नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में हो रही जाति आधारित गणना पर रोक अब हट चुकी है। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 1 अगस्त को सामने आया, जहां जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया और एक बार फिर बिहार में जल्दी कास्ट सेंसस की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। यह फैसला सरकार के हित में आया है, जहां एक तरफ महागठबंधन की सरकार में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बौखलाहट बढ़ गई है। बिहार की सियासत की सरगर्मी एक बार फिर काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस जाति आधारित गणना के फैसले के बाद किसके चेहरे पर चवनिया मुस्कान है, किसके चेहरे पर 12 बजे हैं और किसको फायदा होगा, ये जानते हैं। दरअसल बिहार में जाति गणना की मुश्किलें खत्म हो गई है। अब जनगणना होने में शक संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची। पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जाति गणना जारी रखने की बात कही है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया से इसे जाति आधारित जनगणना बताकर अंतरिम रोक लगा दी थी। जाति गणना पर अंतरिम रोक के बाद राज्य सरकार ने पहले हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल किया था, फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। दोनों जगहों से सरकार को कोई राहत नहीं मिली। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने 3 से 7 जुलाई तक लगातार 5 दिनों तक इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना कार्य से रोक हटाने का निर्णय 1 अगस्त को सुना दिया। यानी अब बिहार में जातियों की गिनती का रास्ता साफ हो गया है। पहली नजर में नीतीश सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। वैसे तो आरंभ में जब जाति गणना की बात उठी थी तो बीजेपी भी नीतीश के साथ थी। इसे लेकर तब नीतीश कुमार एनडीए में थे। तेजस्वी यादव के आग्रह पर नीतीश ने उनकी बात मानते हुए जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी से कराई थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था। कई लोगों ने जाति गणना के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 बार इन याचिकाओं की सुनवाई से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वालों को पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। इसी साल 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना को संविधान विरोधी करार देते हुए अंतरिम रोक लगा दी थी। बिहार सरकार अगली तारीख का इंतजार किए बगैर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है। अंतिम फैसला आए बगैर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। आपको बताते चले कि बिहार में जातीय गणना का काम पूर्व घोषित तिथि 7 जनवरी 2023 से आरंभ हुआ। उसके बाद मामला हाईकोर्ट में जाकर फंस गया। गणना का पहला चरण पूरा हो चुका था। दूसरे चरण का काम शुरू होने के पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, तब से अटका पड़ा था। हाईकोर्ट के फैसले से नीतीश सरकार को राहत तो मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की राह भी रखी है। बहरहाल इस गणना का नफा नुकसान तो भविष्य के गर्व में है, लेकिन एक बात पक्की है कि आरजेडी की चिर प्रतिष्ठित मुराद पूरी होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सपाट शब्दों में कहे तो जातीय गणना के जरिए आरजेडी ने अपनी पहली राजनीतिक जीत हासिल कर ली है। ऐसा कहना इसलिए उचित लगता है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो एनडीए की सरकार चला रहे थे, तो आरजेडी के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ही पहली बार ये मांग नीतीश कुमार से की थी। नीतीश कुमार ने उसके बाद सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पीएम नरेंद्र मोदी के पास भेजा था। बीजेपी के नेता भले ही जातीय गणना की प्रासंगिकता पर अब सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन उस वक्त दिल्ली पीएम से मिलने गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के सदस्य भी शामिल थे। इस रूप में भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ आए तो उसमें जातीय जनगणना भी एक आधार बना। लाख अपीलों के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वसम्मति से यह फैसला पारित किया कि बिहार सरकार के खर्चे पर जाति आधारित गणना होगी, तो सभी दलों ने सहमति दी। 7 जनवरी 2023 को जाति आधारित गणना के पहले फेज की शुरुआत हुई। पहले फेज की समाप्ति हुई, दूसरा फेज भी शुरू हुआ, लेकिन इस बीच इस गणना के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पटना हाई कोर्ट भेजा। कई बार दलीलें पेश की गई, दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और अब अंतरिम फैसला सामने आ चुका है, जहां जाति आधारित गणना पर लगी रोक अब हट चुकी है। फैसला सरकार के हित में है।
फैसला तेजस्वी यादव के हित में है, जिन्होंने सबसे पहली बार बिहार की सियासत में कास्ट सेंसस की मांग तब उठाई थी जब वो विपक्ष में खड़े थे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने नीतीश कुमार से मांग की थी और इसे अब आरजेडी की एक बड़ी जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।